बहुत शानदार सीरीज लेके आ रहा है एमसीक्यू 50 एमसीक्यू लेके आया हूँ आपको मैं। ये आपके वो करंट अफेयर से आने वाली जितनी भी एग्जाम है बेटा, वनडे एग्जाम से लेके हम लोग सारी चर्चा करेंगे किस किस में आपकी सर पर है। करंट अफेयर आप पढ़ने के बाद भूलोगे नहीं क्या होता है करंट अफेयर। देखो वनडे एग्जाम जितनी भी आपकी एसएससी से लेके, ठीक है, यूपीएससी से लेके, एमपीपीएससी से लेके, इसके लिए डेली आपको सीरीज मिलेगी। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना भूलिएगा मत, देखना भी मत भूलिएगा। हम एक एक चीज पे चर्चा करेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका वनडे एग्जाम एमपी पुलिस से लेके एमपीएसआई, ठीक है, रेलवे, भारतीय रेलवे, सब में आपका करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है आपका। और इम्पोर्टेंट है तो इसकी प्राथमिकता भी ज्यादा बढ़ जाती है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाल ही में भारत किस देश के लिए अंतरिक्ष साझेदारी करने की घोषणा की है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या कह रहे हैं आपके, देखो आप ये कह रहा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई अंतरिक्ष साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है। किस बात की कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो आंसर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा था, नहीं दिख रहा होगा। देखो जापान, जापान की कैपिटल क्या है बेटा, क्या है जापान की, कमेंट करके बताओ। फ्रांस की क्या है बेटा, पेरिस है। क्या है आपका, पेरिस है। पेरिस क्यों फेमस है ये पता होना चाहिए। देखो बेटा पेरिस क्या होता है, यूनेस्को है ना, यूनेस्को है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। वो कहाँ है आपका स्थल, कहाँ है बेटा आपका, पेरिस में। अब पेरिस किसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी। मध्य प्रदेश के 1996 में खजुराहो शामिल हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका भीमबेटका, ठीक है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगला आपको बता रहा हूँ रायसेन वाला, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। देखो आप क्या क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना। जापान की क्या कैपिटल है आप मुझे बताओ, टोक्यो यानी रोक्यो मत, ठीक है। रूस की क्या बेटा, मॉस्को, क्या है आपका, मॉस्को, ठीक है। ये एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे। विल बी आंसर आपका यूएसए, ठीक है। यूएसए के वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बात समझ में आई। हाल ही समाचार पत्र आज 21 तारीख है बेटा, और 21 तारीख के सिविल दिवस मनाए जाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखो आप क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समझने का प्रयास करो। क्या कह रहा है आपका, किसी राज्य में पहली बार ग्रीन एनर्जी डे मनाया गया है। ग्रीन एनर्जी, अब पूरा देश बेटा ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना, मध्य प्रदेश जो है आपका, मध्य प्रदेश जो स्टेट है आपका, वो सौर ऊर्जा के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। हेलो, क्या नाम है आपका, पीएम कुसुम योजना। इसका उद्देश्य ये है बेटा कि लोगों को क्या करना, सौर ऊर्जा के लिए काम करना। अयोध्या से शुरुआत हुई थी हमारी, क्या सौर ऊर्जा के लिए हम क्या काम करेंगे, है ना, हर घर पे क्या लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे, इसकी सोलर प्लेट, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका लाइटिंग बच जाएगी, बिल कम आएगा और ऊर्जा का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी डे जो मनाने वाला स्टेट है बेटा राजस्थान। राजस्थान टॉप कर रहा है सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को लेकर सरकार बहुत ही जागरूक है, लोगों को अवेयरनेस के लिए बोल के रही। एक समय के बाद सब खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन सन कभी खत्म नहीं होगा, सूरज कभी खत्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। हम पूरी दुनिया अब किसकी तरफ जा रही है, आपकी ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। तो बिल भी आंसर आपका राजस्थान पहला स्टेट बना है बेटा जिसने मनाना शुरू किया। गुजरात है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है, ये सबको पता है। गुजरात की राजधानी क्या है बेटा, गांधीनगर है, ये आप सबको पता होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है। रेवंत रेड्डी करके आपके इनके क्या है, सीएम है, वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरा बेटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है बेटा, मुंबई है। क्या है बेटा आपकी, मुंबई है। तो ये सारे एक एक क्षेत्र में मैंने इतने आपको ऑप्शन इसलिए बताए कि आप लोगों को पता चले इसका आंसर क्या होगा। चले आगे अपन, देखो बेटा ये देखो समझ में आपको आ रहा होगा, गुजरात की गांधीनगर, तमिलनाडु की चेन्नई, महाराष्ट्र की मुंबई और राजस्थान की जयपुर, ठीक है। और आंसर क्या आएगा आपका, राजस्थान, ठीक है साहब। चले चीयर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 करोड़ का। देखो क्या कह रहा है आपका, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण सुरक्षण दिया गया है।
कौन सा पुरस्कार आपका? पर्यावरण पुरस्कार। देखो आप क्या कह रहे हैं, पर्यावरण पुरस्कार सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पर्यावरण। क्या होता है पर्यावरण? पहले ये समझो, यूएनओ क्या होता है आपका? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें क्या होता है परमानेंट मेंबर होते हैं 5 सदस्य, जिसमें भारत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूएनओ का आपका वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, ये भी समझना। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परिधन आवरण। क्या होता है बेटा? परिधन आवरण, यानी आसपास के जितने भी जीव जंतु मानव जहाँ रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं, है ना। परिधन आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, आवरण है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो बिल पीस का आंसर है सुनीता नारायण को पुरस्कार दिया गया है पर्यावरण के लिए। ये लेडी है, इन्होंने काफी काम किया है, इसलिए विनीता जोशी को नहीं दिया गया है। अमृता राय आपकी उसकी रही है चेयरमैन, उसके बारे में आपको लोग देखिए, विनीता जोशी को भी नहीं मिला। तो ये इंपोर्टेंट आपका है कि हाल ही में भारतीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला? तो विल बी आंसर आपका सुनीता विलियम्स। अगला देखो आप, सुनीता विलियम्स ने सुनीता नारायण। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समझने का प्रयास करो। 2025 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर्ज कर दी। बेटा शब्द सुनो, क्या होता है तिमाही? एक होता है बेटा आरबीआई। क्या होता है आपका? आरबीआई। आरबीआई क्या होता है? बैंकों का माई बाप होता है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आरबीआई बैंकों का क्या होता है? माई बाप होता है। कौन आपका? आरबीआई। क्या फुल फॉर्म है इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसका? आपका आरबीआई का। बात समझ में आ गई? अब आरबीआई का काम क्या है बेटा? देखो बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक कौन है आपका? आरबीआई। जीडीपी कौन जारी करता है? आपका आरबीआई से संबंधित है। जीडीपी क्या होती है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होते हैं आपके? जीडीपी। क्या होती है आपकी? जीडीपी। बात समझ में आ रही? व्हाट वाज द इंडिया जीडीपी प्लॉटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर इन बेटा हर त्रिमासिक जीडीपी जो आई है आपकी, ये डिसाइड की गई है आपकी। विल बी आंसर आपका 7.2 है। पीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे बेटा। किसने नंबर पे? आपका तीसरे नंबर पे। पर्टिकुलर जो इनकम है हमारी, जो रिसोर्सेज है हमारे, संसाधन है, उसके आधार पे ऊपर तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो फिर क्या कह रहा अगला क्वेश्चन आपका तो चर्चा में आपके। देखो हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई बेटा? ये सीधा सा क्वेश्चन है आपका। एच जानकी रावत। कौन थे आपके? एच जानकी रावत काफी चर्चा में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है बेटा? मुंबई में है। कहाँ है आपका? मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपका जुलाई 1949 को। बैंकों का माई बाप है, सबको बैंक को लोन देता है, ऋण देता है, सब देता है। कौन आपका बेटा? आरबीआई। बात समझ में आ रही है आपको आरबीआई के बारे में? देखो आप समझ में आ रही हो, सारा इंपोर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं आपको। फिर और सीरीज लेके आएंगे। टी रविशंकर नहीं होगा आपका, एस राजशेखर नहीं है, अजय नारायण नहीं है, एच जानकी रामन है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अगला देखो आप क्या कह रहे हैं। अगला देखो आप क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है? हाल ही में किस भारतीय को क्या गया? फिर अगला देखो आप, देखो सबसे इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है आपको क्रिकेट से। वो कौन सा देश 2025 में क्रिकेट चैंपियनशिप की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। वेरी इंपोर्टेंट, 100% क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा। क्यों क्वेश्चन आने की संभावना है? क्योंकि ये संभावित क्वेश्चन है। क्रिकेट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। क्रिकेट चैंपियनशिप क्या होती है? देखो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वर्तमान में इंडिया टीम के कौन कप्तान है? आप मुझे कमेंट करके बताना। बीसीसीआई क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। आईसीसीआई क्या होती है ये भी बताऊंगा आपको। वनडे मैच क्या होता है बेटा? तो वनडे में आपके 50 ओवर होते हैं। टेस्ट क्या होता है ये भी देखना। अभी वर्तमान में आईपीएल चल रहा बेटा। क्या चल रहा है? आईपीएल। आपका एमपीएससी ये पूछ लेगा कि अंतिम आईपीएल किसके बीच में हुआ था, किस मैदान में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्या है बेटा?
करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट लेके आया हूँ आपके साथ। एक एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट है। आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए बेटा, द हिंदू नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। दूसरा आपका जागरण, दैनिक जागरण और भास्कर के आर्टिकल पढ़िए। आर्टिकल पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि आगे में क्वेश्चन का क्या वेटेज होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो आप क्या है अगला, देखिए क्या अगला आपका अगला देखो क्वेश्चन क्या आपका अगला क्वेश्चन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका, हाल ही में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा की सहायता प्रदान करने की बात की गई है बेटा। तो ये क्या आपका नेपाल, ये आंसर नहीं आएगा इसका। नेपाल की राजधानी बेटा क्या है, काठमांडू। क्या है आपका, काठमांडू, ठीक है। नेपाल का मंदसौर से रिलेशन क्या है, नेपाल में अष्टमुखी पशुपतिनाथ नहीं है, चार मुखी है आपका। और नेपाल से हमारे बेटा रोटी बेटी का व्यवहार है, कौन सा आपका, रोटी और बेटी का आपका नेपाल से, ठीक है। तो बिल का आंसर क्या आएगा आपका, श्रीलंका। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है, जयवर्धने पट्टे, ठीक है। भूटान की क्या बेटा, जिनको ये आपको पता होना चाहिए, नियरेस्ट हमारी कंट्रीज है। मालदीव की क्या आपका, मालदीव। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मेरे हाल ही में भारत में किस देश के साथ सौर ऊर्जा के लिए काम की जा रही है। ओके, आज 21 तारीख है, सिविल सर्विस डे है। पहले सिविल सेवा के जनक आपके कौन थे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी कौन है आपके, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और एक और व्यक्ति है जिनका नाम था बेटा कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन थे भारतीय सिविल सेवा के जनक, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के फर्स्ट क्या थे आपके, वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर सब बने थे। चलिए आगे अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समझने का प्रयास करो। G20 क्या होता है बेटा, ये समझना आना चाहिए। शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजन होगा आपका, ब्राजील में होगा। ब्राजीलिया ये सारा देश है आपका, ये भी आंसर ब्राजील। भारत में इसका नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। क्या आपका भारत में नहीं होगा। जापान का टोक्यो, इटली वाला, तो बिल भी आंसर क्या आएगा आपका, ये वाला ब्राजील। G20 क्या होता है, इसमें संबंधित जितने भी आसपास के देश है वो उनको G20 शिखर सम्मेलन में शामिल किया जाता है, ताकि दो देशों के बीच में बेटा वार्ता हो सके, वार्ता में कन्वर्सेशन हो सके, संधि हो सके, समझौता हो सके, इसमें आपका एग्रीमेंट को लेके, ठीक है। बार बार सरकार कह रही है कि आपका CO2 कम करो, विकसित कंट्री हमें बार बार दबाव बनाती है कि आप हमारा क्या करो, ये बंद करो, क्या करो, CO2, ठीक है। ये आपको आंसर पता होना चाहिए। अगला क्या कह रहे देखो आप, अगला क्या कह रहा है आपका, देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपका हाल ही में 2025 का भारत रत्न किसको मिला था, पीवी नरसिम्हा राव को। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, पीवी नरसिम्हा राव भारत के कौन रहे बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव काफी चर्चा में थे, आपका LPG रिफॉर्म से लेके आए थे जब लता मंगेशकर को अभी नहीं मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1415 में मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में जन्मे हुए व्यक्ति हैं, VP सिंह भी रहे हैं प्रधानमंत्री, और लता मंगेशकर चौधरी इंदौर से होता है, कहाँ से, इंदौर से है। इनका बचपन का नाम हेमा था। इनको सर्व सामग्री कहा जाता है, यानी इनको कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकिला। क्या आपका, कोकिला। और अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके जन्म में कहाँ, बात समझ में आ गई। चलो अगला समझ में आ गई। हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया इनोवेशन अवार्ड 2025 जीता है, तो TCS एक कंपनी है, टाटा कम्युनिकेशन वाली, जो उसने दिया, जोहो, इन्फोसिस, पेटीएम, ठीक है। पेटीएम डिजिटल के लिए काम करती है, इन्फोसिस भी करती है, जोहो भी करती है। फिर भी आंसर आपका ट्रांसलेशन वाली आपकी टाटा की कंपनी है, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम करवाती है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगला क्या आपका देखो, विश्व प्रेस दिवस का दिवस कब मनाई जाती है, 3 मई को मनाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल दिया है 19 वाला, कि आपका वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या आपकी व्याग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर देखो आप क्या है आपका,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी ने हाल ही में भारत में पहला ग्रीन स्टील प्लांट लॉन्च कर दिया है? टाटा स्टील आपका। सेल एल्कोवेंचर लिमिटेड नहीं होगा, ये कंपनी इसका नाम है आपका टाटा स्टील। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आने की संभावना रखता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है बेटा देखो क्वेश्चन, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अभी हाल ही में। देखो, किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए घोषित किया गया बेटा? ये जयपुर है। जयपुर हवा महल है और मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान की क्या है राजधानी, कौन सी है जयपुर। कोच्चि केरल का शहर है, ये बेटा जयपुर की क्या है राजधानी। पुणे का क्या आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश। कहाँ की राजधानी? मध्य प्रदेश। विच इन इंडिया सिटी बाय द सेट डिक्लेयर्ड इन यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, कौन सी आपकी? जयपुर, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका देखो, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, अनिल भारद्वाज। कौन है आपकी? अनिल भारद्वाज। एल सोमनाथ पहले थे, ये शिवन भी रहे, वीएस धर्मवीर रहे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन 19 जुलाई 1969 श्रीहरिकोटा है या कहाँ है? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बेंगलुरु में है, कहाँ है इसरो? आप मुझे क्वेश्चन करके बताइएगा, बस अनिल भारद्वाज जी का याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखो, 50 क्वेश्चन है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा, हाल ही में खिलाड़ी ने टेनिस में अपना 25 ग्रैंड स्लैम जीता है, ये नोवाक जोकोविच जी है। कहाँ के खिलाड़ी है? ठीक है, सर्बिया से आपका लेके स्विट्जरलैंड से लेके सब देखेंगे, रोजर फेडरर, राफेल नडाल स्पेन से है, ठीक है। ये आपके अल्कारेज वाले, तो फिर भी आंसर नोवाक जोकोविच है। लास्ट क्वेश्चन है आपका जो हमने देखा है 15 क्वेश्चन। बेटा ये सीरीज है, आपको देखना चाहिए। विजन एकेडमी वाला जो आपका ये है आपका, इसको भी आप देखने का प्रयास करें। देखो ठीक है, विजन एकेडमी है आपका, इसको भी आप प्रयास करोगे समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, विजन एकेडमी मंसूर को, दोस्तों को भेजिए, रिश्तेदारों को। इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यू 15 लेके आएंगे, कल फिर लेके आएंगे इसी समय। थैंक यू सो मच।